हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि नेचुरल एनर्जी के पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों पार्ट 1 को देख लिया। यदि आप नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए प्राकृतिक ऊर्जा के ही प्रश्नों को देखे थे। और आप यदि नए हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट सवाल जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपका जीएस और मैथ दोनों का करवाया जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जीएस के एक चैप्टर प्राकृतिक ऊर्जा के पार्ट 2 को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे एग्जाम में आए हुए अच्छे और जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है मिस ना हो, और सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि इसमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, यानी पवन ऊर्जा का बात है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर डी, ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो क्या है कि ये राज्य में पहला स्थान पर है भारत में। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे है। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं कि और भी सेकेंड स्थान पे कौन सा राज्य है, थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट में तमिलनाडु आ गया। ठीक है, सेकेंड में हम लोग देखें तो सेकेंड में गुजरात है। ठीक है, इसी तरह से अगर थर्ड में देखें तो थर्ड में फिर कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक आगे। अगर हम लोग फोर्थ का भी देख लेते हैं, फोर्थ तक देख लेते हैं। ठीक है, तो ये केरल आ गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोग राज्य के बारे में देखें। अब हम लोग थोड़ा सा अपने देश यानी कि भारत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो चौथे नंबर पर है। ठीक है, यानी कि भारत पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में चौथे नंबर पर है। और इसमें यदि पहला स्थान देखें तो पहला चीन का है। ठीक है, दूसरा यूएसए यानी कि अमेरिका का है, और तीसरा जर्मनी है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमारा भारत आ जाता है। तो इतनी सारी जानकारी काफ़ी है, क्योंकि यदि प्रश्न पूछा भी जाएगा तो इतने जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है। तो देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पवन ऊर्जा से काफ़ी सारा प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसी भी संभावना बनती है, और ये जो है एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, या प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, हिमालय और दक्कन का पठार। तो देखिए पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो उच्चतम क्षमता है वो अभी आप लोगों को बता दिए कहाँ है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, और अगर हम लोग क्षेत्र में देखें तो ये पश्चिमी घाट में है। कहाँ? पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग कुछ देखते हैं कि भारत में जो स्थापित कुल ऊर्जा का जो लगभग कितना, तो 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीसरा प्रश्न है। इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। इसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, और ये भी जो दोस्तों एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ही प्रश्न है। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, या कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला ऊर्जा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा ही हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो जिसका ऑप्शन है कि चंद्रमा, सूर्य, तारे और समुद्र, और ये आरआरबी जेई का प्रश्न है। तो सौर ऊर्जा, तो सौर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सौर का मतलब सूर्य, यानी कि इसी को हम लोग सूर्य या फिर सूरज कहते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, ये ऑप्शन बी सूर्य से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन कभी ना समाप्त होने वाला साधन है। तो देखिए
अक्षय संसाधन यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षय संसाधन। तो इसमें आ जाता है आपका जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, कोयला और पेट्रोलियम। तो जीवाश्मी ईंधन में आपका पेट्रोलियम वगैरह ये सब आता है, ठीक है। तो ये इसका तो आपको उसमें को पता है कि ये जो एक लिमिटेड इसका सोर्स है, ठीक है। ये भविष्य में अगर इसका हम लोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं तो ये इसे ख़त्म होने की संभावना भी है। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कोयला का, ठीक है। तो कोयला, जीवाश्म ईंधन जब कोयला ही है तो ये भी ख़त्म होगा, और इसमें पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रहा है या कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सूर्य का आप सभी को पता है कि सूर्य में जो जिसका जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, तो इसका एनर्जी का सोर्स होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है, तो ये नाभिकीय संलयन है, ठीक है। इसी के कारण जो है सोर्स में यानी कि सूरज में ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो पौधे, सूर्य, जानवर और पृथ्वी। और यह जो है ALP और टेक्नीशियन का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है कि इससे पहले भी हम लोग बात किए कि सूर्य एक ऐसा एनर्जी यानी सूर्य से ऐसा ऊर्जा आता है जो कि कभी भी नहीं समाप्त होने वाला है, ठीक है। और प्राकृतिक का यह सबसे बड़ा स्रोत भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूर्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है यानी कि अनवीकरणीय है, ठीक है, या फिर गैर नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय ऐसा होता है जिसे खत्म होने के बाद हम उसे तुरंत बना सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय जिस ऊर्जा को हम खत्म होने के बाद तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें है कि पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा तो जब जब हवा चलेगा ये बनते जाएगा। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा, ये भी पर डे का है, ठीक है। उसके बाद आता है जीवाश्मों से ऊर्जा, तो जीवाश्म से ऊर्जा यानी कि इसमें आ जाएगा आपका कोयला प्लस में पेट्रोलियम, ठीक है। ये जीवाश्म ऊर्जा हो गया। और डी आता है सौर ऊर्जा। तो आप सभी को पता है कि सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ये जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन से जीवाश्म से जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है कोयला और पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जिसका ऑप्शन सी ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ऊर्जा के अक्षय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा के यहाँ पे हो जाएगा ये वैकल्पिक स्रोत, ठीक है। यहाँ से वैकल्पिक स्रोत। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। कौन? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा ही नाम क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। अब फिर से वही बात आ गया कि नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है यानी कि गैर नवीकरणीय है। तो इसका ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। अब कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में हम सारा कुछ यहाँ से बता दिए थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सेम है, बस ऑप्शन कुछ कुछ चेंज किया है, ठीक है, बाकी पूछने का अर्थ वही सेम ही है दोनों का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो 9वां प्रश्न हो गया। इसके बाद चलिए 10वें प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर से वही प्रश्न आ गया है। तो देखिए एक ही प्रश्न को कितने तरीके से घुमा करके पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बता देते थे कि ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में ये प्रश्न नहीं पूछेगा या फिर एनटीपीसी का पूछा हुआ तो ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेम प्रश्न है वो यहाँ पे एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो सेम प्रश्न यहाँ पे ये आरआरबी जेई में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे 7वें प्रश्न को देखें तो यहाँ पे सेम प्रश्न आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न एक बार पूछ दिया वो दोबारा नहीं पूछेगा, वो प्रश्न जरूर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है सौर यानी कि सूर्य, बी वायु, सी समुद्र की लहरें और डी कोयला। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है यानी कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, जो जिसका ज़्यादा हम लोग उपयोग करें तो ख़त्म हो जाएगा और जल्दी बनेगा भी नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है कोयला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, इसके बारे में पार्ट 1 में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में बात किया है। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर से देख लें, क्योंकि वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यदि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ही नहीं समझेंगे तो फिर आप इसके आंसर को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इन सारे पॉइंट्स याद रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। पार्ट 1 देखने के बाद और उसके बाद अब यदि पार्ट 2 आप देखते हैं तो काफ़ी प्रश्नों को खुद से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि गैर नवीकरणीय है। इसका ऑप्शन में है जल विद्युत, जैव ईंधन, भूतापीय ऊर्जा और गैसोलीन। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गैसोलीन, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें आपको जानकारी रखना है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है वो ज़्यादा प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो गैर नवीकरणीय होता है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये गैसोलीन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है वो ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित में राज्य में हुआ था। तो यार देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो उस समय का ये जो है वो करंट अफेयर का प्रश्न था। हालांकि प्रश्न अगर पूछा गया है तो हम लोग को बता देना काम बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस प्रश्न को लाए हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न में बोला है कि शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है, यानी कि सौर ऊर्जा पार्क जिसका नाम शक्ति स्थल है, जिसका उद्घाटन हाल ही में तो उस समय यानी कि 2018 के आसपास में कौन से राज्य में हुआ था। इसका ऑप्शन ए है कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो देखिए उस समय पहले ही बता चुके कि ये जो है वो करेंट्स का प्रश्न था, ठीक है। तो इसमें हम लोग और भी जानकारियों को देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक में ही सौर ऊर्जा पार्क है जिसका नाम शक्ति स्थल है। और यह जो कर्नाटक के कहाँ है, तो कर्नाटक के तुमकुर, ठीक है। ये तुमकुर जिला के पावागढ़ में है, पावागढ़, यानी कि शक्ति स्थल एक जो सौर ऊर्जा पार्क है या तुमकुर जिला यानी कि कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिला के पावागढ़ में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन का है, ठीक है। यानी कि कितना, तो 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है कौन, तो ये शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क जो है वहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि यह जो है वो उस समय करंट का प्रश्न था, लेकिन अगर आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता कि कितने वाट का ये ऊर्जा उत्पादन करता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी ये कहाँ स्थित है, ठीक है, तो तुमकुर जिला के पावागढ़ स्थान में, ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने प्राकृतिक ऊर्जा से जितने भी प्रश्न आए थे एग्जाम में, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप यदि नहीं देखें तो आपको दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप दोनों पार्ट को जरूर देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।